तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे के मैम। उसके पहले जो मैक्स टर्म मिन टर्म वाले हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि इधर ये क्वेश्चन है क्या F1 दिया है जो ये है, लेकिन समीशन ऑफ m दिया, मतलब समझ में आ रहा ना कि ये मिन टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन 1 2 3 दिए हुए हैं और ये सर्किट उन्होंने क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है। ठीक है, कि F1 F2 का एंड ऑपरेशन हो रहा है और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका ऑपरेशन हो रहा है F3 के साथ में, है ना। तो उसका और ऑपरेशन हो रहा है F3 के साथ में। ठीक, तो ये आ रहा फंक्शन। तो फंक्शन क्या बना, F1 F2 प्लस F3 बन रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा ये देखना है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो कॉमन होंगे वो आएंगे। तो अभी हम एंड ऑपरेशन 1 और 2 का परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों में देखेंगे कि 4 और 5 जो है वो बस कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद समेशन ऑफ m 4, 5 आ जाएगा। अब F3 है तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का और ऑपरेशन करना। तो और ऑपरेशन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको तो लेते ही हैं, प्लस जो अलग से है वो भी आता है। मतलब जैसे इसमें 4 5 है और इसमें 4 है तो 4 तो आएगा ही, दोनों में है क्योंकि। ठीक है, बाकी इसका 5 भी आएगा, इसमें 2 6 7 है तो ये सब आएंगे। ठीक, ओके। बस ये है कि अगर दोनों में कॉमन है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 4 5 6 7 ये आ गया आंसर। ठीक, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए ये दिया है, बी दिया है ये। फिर इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया कि दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो एक्सॉर का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सॉर अगर है तो उसमें क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था इसमें कि ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये होता है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो ए में नहीं है बी में है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए में नहीं है लेकिन बी में है। तो हमें इसमें क्या, इसमें क्या सिलेक्ट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी में कि जो भी वैल्यू जो भी नंबर जो हैं वो ए में नहीं है लेकिन बी में है। तो हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 0 ए से हमें कोई मतलब नहीं, बी में देखना है। ठीक है, तो बी में है ना। तो 2 देखा हमने लेकिन इसमें भी है तो नहीं लेंगे। 3 इसमें देखा, इसमें भी है तो नहीं लेंगे। लेकिन हमने देखा कि 4 जो है इसमें बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 4 को हमने ले लिया। फिर हमने देखा 6 इसमें तो है बी में लेकिन ए में नहीं है तो उसको भी ले लिया। देन हमने देखा कि 7 तो बी में है लेकिन ए में नहीं है तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी, दैट इज ए नहीं है लेकिन बी है। सेम ऐसे ही ए है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो ए में है लेकिन बी में नहीं, तो हम 0 देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें नहीं है तो 0 आ गया। 1 देखा हमने तो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है तो 1 भी आ गया। अब 2 और 3 हम पहले ही देख चुके हैं कि ए में भी है और बी में भी है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बोल रहा है ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, तो ये भी नहीं लेंगे। देन फिर अब हम बात करते हैं क्या है कि ठीक है 1 हो गया। उसके बाद में 5 देखा है इसमें। ठीक है, 5 तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें 5 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम में हमने देखा ही था कि सारे आ जाएंगे, तो 0 1 4 5 6 7 ये सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं के मैप की। ठीक है, तो के मैप जो है वो वेन डायग्राम जो हमने देखा था उसी से बनता है, मॉडिफिकेशन है उसी का। तो इसमें हम करते क्या हैं, जो एडजेसेंट ग्रुप सेल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो हर सेल को हम लोग स्टैंडर्ड मतलब ऐसे ही लेके, देखो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, मिन टर्म से भी मैक्स टर्म से भी, लेकिन हम लोग जनरली मिन टर्म ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो मिन टर्म में अगर 2 वेरिएबल की बात करेगा, ठीक है, तो जैसे ऐसे हैं 2 वेरिएबल ए बी। ठीक है, इनकी बात करेगा तो 4 बनेंगे, यानी कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 पावर 2 यानी कि 4 क्या बनेंगे, बॉक्स बनेंगे। तो ये ए है ये बी है, तो इधर इसका कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे होता है 0 1 2 3 ये आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मतलब, और ये 0 1 2 3 कैसे आया, इधर हमने देखा एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आया। देखो एक चीज़ ये होती है बाइनरी में 8 4 2 1 दैट इज़ 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, ऐसे बाइनरी में हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पूरा 0 0 0 0 होगा। अगर हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो 0 0 होगा लेकिन ये क्या होगा 1 होगा। 2 की बात करें तो ये 0 0 ये 1 होगा, ये 0। 3 की बात करें तो ये 0 0
और ये 2 + 1 तो ये 1 1 इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे आया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है मतलब 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी यानी कि 1, यानी कि कैसे है ये 0 को हमने क्या बोला 0 0, 1 है अगर तो उसको हमने क्या बोला 0 1, ठीक है। और अगर 2 है तो उसको हमने क्या बोला 1 0, 3 है तो 1 1, ये है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट और ये है ए बी। मैंने जब मिन टर्म मैक्स टर्म बताया था लास्ट वीडियो में तो मैंने बोला था कि जब भी हम मिन टर्म की बात करेंगे तो मिन टर्म में क्या करते हैं कि जो 1 है उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं और जो 0 उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं। तो वैसे ही हमने इसको लिया, ये आ गया 2:2 वाला। लेकिन अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उसमें बॉक्स कितने बनेंगे 2 × 3 दैट इज़ 8, तो ये 8 बॉक्स बने, ए बी सी ऐसे आया, ठीक है। और ओके, ये है LSB, ये MSB, तो हमें लेना भी इधर ऐसे ही है। अब अगर ऐसे दिया हुआ है कि ए बी सी ना, ऐसे तो दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला हमें LSB लेना है और ये वाला MSB लेना है, ठीक है, तो जैसे हम ABC ले रहे थे वैसे नहीं लेंगे, इधर C और इधर पे हम BA ऐसे लेंगे, अपोजिट उस सिक्वेंस में लेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसे ही होता है। तो ये A लिया और इधर पे A कॉम्प्लीमेंट है, फिर इसमें BC लेंगे। तो अच्छा एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो K मैप होता है जनरली जब हम 2 इनपुट की बात करते हैं तो हम कैसे लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लेते हैं। लेकिन अब जब हम K मैप की बात करेंगे तो हम ऐसे ना लेके इसको कैसे लेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, क्योंकि इसमें इसका मतलब यही है कि एक बिट चेंज होनी चाहिए एक बार में। इधर से आते तो एक बिट चेंज हुई, इधर से भी सिर्फ ये वाली बिट चेंज हो रही है और इधर से सिर्फ ये वाली बिट चेंज हो रही, तो एक बिट चेंज हो रही। अब अगर हम सीधा ऐसे ही लेंगे सीक्वेंस, इधर तो एक बिट चेंज है, इधर भी एक बिट चेंज है, लेकिन इधर तो 2 बिट चेंज है ना, 2 बिट चेंज है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं इसको पहले 0 0 0 1 1 1 1 0, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट सी लिया, सी कॉम्प्लीमेंट लिया, देन फिर बी कॉम्प्लीमेंट सी लिया, देन फिर बी सी, देन फिर बी सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिया। ओके, तो ये आया। उसके बाद में बस ये है कि 0 1 2 3, क्योंकि हम ले ही रहे हैं ऐसे 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि सीक्वेंस तो वही होता है 0 1 2 0 1 2 3 वाला, तो वैसे ही लेते हैं, बस हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो इधर पे हो जाएगा 0 1 2 देन 3, फिर 4 5 6 देन 7 ऐसे आता है, ठीक। ओके, अब ये तो हो गया 2 वाला। उसके बाद ओके, तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये दिया है मिन टर्म समेशन ऑफ m ही दिया, तो मिन टर्म समझ ही आ रहा, तो 0 1 2 6, ठीक है। तो इसको बाइनरी फॉर्म में हम वही 8 4 2 1 मैंने अभी बताया था उससे लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और ये 6 है, तो 4 2 1 दैट इज़ 1 1 0 बना। ओके, तो अब अगर इसको हम ABC 3 जैसे दिख ही रहा कि 6 है, यानी कि 3 वेरिएबल होंगे, तो 3 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना बड़ा जो है फंक्शन फॉर्म होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करके और सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए तो के मैप यूज़ करते हैं। तो हम के मैप में क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ए और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1 के फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या होता है 0 1 2 देन 3 4 5 6 देन 7 ये होता है। अब हमें इधर से ही फिल कर देंगे इसको कि 0 वाले पे 1 है, क्योंकि मिन टर्म की बात करें तो 1 आएगा, तो 0 वाले पे 1 है, 1 वाले पे 1 है, 2 और 6 वाले पे 1 है। अब होगा क्या, एक पेयर ये बनेगा। देखो के मैप पे बनते क्या है, एक तो पेयर बनता है ना 2 का, उसके बाद में 4 का बनता है, ठीक है, क्वाड बोलते हैं, और 8 का बनता है ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े से छोटे की तरफ जाते तो इधर 4 की पेयरिंग तो कहीं दिख नहीं रही है और 8 के तो भी नहीं दिख रही, तो 1 1 मतलब 2 की पेयरिंग बन रही, तो इधर एक पेयर बन रहा है, एक इधर बन रहा। तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ही, ठीक है, और इन दोनों में से जो कॉमन है तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट सी में से क्या कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये आया इसका। और इसकी बात करेंगे तो इधर से ए कॉम्प्लीमेंट एक ए है, तो ये तो दोनों नहीं आएंगे क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट है दूसरे का। तो इधर से होगा क्या,
बी सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना बड़ा फंक्शन जो है वो रिड्यूस होके ऐसा बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब अगर हम इसको ऐसे करें कि ए कॉम्प्लीमेंट और सी दोनों में सेम है तो उसको कॉमन ले लो, फिर अंदर भी कॉम्प्लीमेंट बी बचेगा, फिर इधर से ए सी कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो इजीली ये हो तो जाएगा क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन बहुत बड़े बड़े फंक्शन और थोड़े ट्रिकी फंक्शन भी होते हैं, है ना। जैसे ये वाला है तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कॉमन लेके भी कर सकते। तो जैसे इधर से हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट सी को कॉमन ले लिया, बचा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ठीक है। इधर से हमने ए और सी को कॉमन ले लिया तो इधर भी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बचा, तो ये तो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी आएगा। लेकिन ऐसा करने से बेटर, मतलब ये तो है जब सिंपल फंक्शन हो, लेकिन जब बड़ा फंक्शन आएगा और थोड़ा सा जैसे इधर इधर सब में कोई कॉमन लेने जैसा नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तब की मैप का यूज़ करेंगे। और इससे हम इसको बनाते हैं तो कैसे लेंगे, अगर हम वैसे देखें तो 0 0 1, तो ये क्या बन रहा है 0 0 1, यानी कि ये 1 है, और ये है 0 1 1 यानी कि ये 3 है, इससे आया 4 2 1 7, ठीक। और ये है 4 + 1 तो 5, और ये है 4 2 6 1 7, ये है मतलब 1 3 5 7 पे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सीक्वेंस तो स्टैंडर्ड है, वैसे ही रहेगा। अब इसमें आएंगी कहाँ कहाँ वैल्यू, एक 1 पे, एक 3 पे, एक 5 पे, एक 6 पे, तो ये 4 का पेयर बन रहा है। 4 का पेयर जब बनेगा तो ए तो दोनों तरफ ए कॉम्प्लीमेंट ए में से तो कुछ नहीं आएगा, इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो देखो इधर भी आ रहा था कि हमने सी और कॉमन ले लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आया, दैट इज सी आया आंसर। लेकिन वैसे करने से बेटर ये ज़्यादा अच्छा होता है, हर जगह यूज़ होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं 4 वेरिएबल्स की। तो अगर किसी मतलब समझ लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 वेरिएबल्स से बनाना है, ABCD वेरिएबल्स है, और उसमें जो है M दिया हुआ है क्या, 0 2 4 5 7 8 10 13 15 ये दिया हुआ है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब इतने बड़े क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करके। तो अब इसको हम वैसे तो नहीं करेंगे ना कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, सबको लिखेंगे। तो इसलिए हम के मैप यूज़ करेंगे 4 वेरिएबल वाला। तो जैसे इधर होता था जब 3 वेरिएबल होते थे तो 2 इधर लेते थे कि 0 0 0 1 1 1 1 0, वैसे ही इधर भी लेंगे, तो इधर हम ए बी को लेंगे और इधर हम सी डी को लेंगे, ठीक है। हम नंबरिंग कैसे करना है 4 वेरिएबल वाले में, क्योंकि 4 वेरिएबल है अगर तो 4 पावर 2, तो इसमें क्या बनेंगे 16 बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। इसकी नंबरिंग करने के लिए क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सेम चल रहा। अब इधर भी तो 0 1 के बाद 1 1 आ रहा है, ठीक है, तो 0 1 के बाद 1 0 जो होता है वो नीचे है, तो हम अब इसके बाद इधर नंबरिंग करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, अगेन ये तो सेम वैसे ही है। अब इसके बाद इधर आएंगे क्योंकि जैसे इसमें करते थे ना, ये छोड़ के इधर जाते थे, तो ये आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब ये सारे जहाँ जहाँ ये जो जो नंबर दिए हुए हैं वो हम क्या करेंगे, उधर 1 1 रख देंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 4 की पेयरिंग करते, देखो एक 4 का तो इधर ही बन रहा है, और ये जो के मैप है वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो चारों कॉर्नर पे 1 है, तो उन 4 कॉर्नर के 1s को भी मिला के हम क्या बना सकते हैं 1। जैसे ये पेज है ना, तो इसको ऐसे अगर हम करें ऐसे, ठीक है, के मैप का ऐसे ही होता है, इसको फोल्डेबल होता है ये, तो मतलब ऐसे, तो ये जो चारों 1 है उसकी भी पेयरिंग हो जाएगी। तो सेम यही है, तो एक 4 का पेयर ये बना और एक 4 का पेयर इन सबसे बन जाएगा, ठीक। तो 2 आ जाएंगे। अब लिखना कैसे है, ये जो 4 का पेयर है उसमें देखेंगे हम, इधर देखेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो लेंगे, तो बी लिया, और इन दोनों में क्या कॉमन है डी, तो ये क्या बन गया बी डी, ठीक। और ऐसे ही 4 कॉर्नर की बात करें तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और इधर इधर वाले को देखेंगे, है ना, तो इसमें क्या है डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ओके, और फिर हम बात करते हैं इस वाले की, एक 1 बचा हुआ है तो इन दोनों की पेयरिंग कर देंगे, तो इससे क्या आएगा, इधर से क्या कॉमन है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये आ गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रिडंडेंट ग्रुप की।
तो रिडंडेंट ग्रुप में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक। अब मतलब रिडंडेंट ग्रुप में ये हो जाता है कि उसको लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, रिजल्ट में, और अगर नहीं भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिडंडेंट में करते क्या है, जैसे हमने ये बनाया ये वाला क्वेश्चन 1 3 6 7 वाला, तो ये तो सब सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। तो हमने इसको 1 3 6 7 पे लिखा, और हम क्या करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, तो अब कोई 1 नहीं बचा जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये वाला तो एसेंशियल, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों से कॉमन तो सी, प्लस में इससे ए, और इधर से जो कॉमन वाला है बी, वो आ गया, ठीक है। ये दोनों तो आ गए, लेकिन एक पेयरिंग ये भी तो बन सकती थी ना, तो बी सी वाली। तो ये क्या है, रिडंडेंट है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि कोई अनपेयर्ड अगर बचा होता तो हम उसको लेते। तो ये क्या है, रिडंडेंट है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं। ओके, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, जैसे ये है। अब ये तो दिख ही रहा कि अगर, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि 3 वेरिएबल हैं कि 2, क्योंकि अगर नंबर्स दिए हैं, देखो, तो अगर 7 तक दिए हैं तो 3 ही वेरिएबल होंगे। कैसे कि 3 वेरिएबल कैसे निकाला, देखो मैंने बताया था कि के मैप में कितनी बॉक्स बनेंगे, तो वो क्या था 2 पावर n जैसे, है ना। तो ऐसे आ रहा था, मतलब कि वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखो, अगर वो जो ब्रैकेट है उसमें मैक्सिमम 7 दिया है ना, मैक्सिमम 7 दिया है, तब वो 3 वेरिएबल होगा, ठीक। क्योंकि जब हम ये 8 4 2 1 से करते हैं, तो अगर ये है 2 4 2 1 तो 7 तक आएगा, मतलब 3 ही वेरिएबल है ना ये। लेकिन अगर उसमें कुछ भी है, बाकी 8 भी आ गया, तब वो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 8 भी हमें चाहिए। तो अगर हम 4 2 1 को ऐड करेंगे तो 7 तक क्या आएगा, 8 भी चाहिए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, 4 वेरिएबल वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो हम पहले इसमें यही देख लेंगे कि अगर इतना होता तो ये 3 वेरिएबल बन जाता, लेकिन इसमें 11 12 13 15 भी है, तो ये 4 वेरिएबल वाला बनेगा, ठीक है। तो हमने ये 4 वेरिएबल वाला बनाया। ओके, ये सब तो आपको याद ही हो जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करनी वो भी याद हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ ये दिया है उधर उधर 1 रखो और ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुपिंग करने में मैंने पहले बताया था कि 2 की, 4 की और 8 की पेयरिंग करते हैं हम। तो उसमें होता क्या है ग्रुपिंग में कि हम लोग ज़्यादा वाले को पहले देखते हैं, मतलब अगर 8 की पॉसिबल है तो पहले 8 की करेंगे, फिर अगर 4 की पॉसिबल है तो 4 की, देन फिर 2 की। तो हमने देखा कि ये वाले 4 1 हैं जो हम उनको एक साथ ले सकते हैं, तो हमने ये 4 1 को एक साथ लिया। फिर हमने देखा कि ये 1 1 1 1 बच जा रहे हैं, तो हम इनकी 2 से पेयरिंग कराएंगे। तो ये पेयरिंग हमने कराई। अब है क्या कि अब अगर हम इन बाहर के 1 1 से इसकी पेयरिंग करा देते हैं, तो ये ऐसे नहीं लग रहा कि सारे बंस तो पेयरिंग बाहर से ही हो जा रही, तो ये 4 की पेयरिंग नहीं भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट में। तो चाहें तो हम इसको लिखें और नहीं चाहें तो नहीं लिखें। तो इन चारों को मैंने अलग अलग ये लिखा हुआ है और इसको भी लिखा हुआ है, लेकिन ये रिडंडेंट है, ठीक है। ओके, ये रिडंडेंट है, ठीक। अब ये जो EPI है ये है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये क्या होते हैं मैं बताऊंगी अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इम्प्लीकेंट जो होते हैं वही क्या होते हैं, तो जो मिनटर्म होगी हर सेल के करस्पॉन्डिंग जहाँ पे 1 होगा, मतलब वो इम्प्लीकेंट होता है, ठीक है। ये सारी इम्प्लीकेंट है, राइट। और फिर होता है उसमें प्राइम इम्प्लीकेंट। तो जो पॉसिबल ग्रुपिंग होती हैं के मैप में उनको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो 1 2 3 4 5 ये सारे प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर तो मैंने पहले बताया कि हायर टू लोअर जाते हैं, मतलब पहले 8 की, फिर करते हैं 4 का, फिर 2 का, ऐसे। और नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या होगा कि जो मतलब ऐसा इम्प्लीकेंट, ठीक है, जो कोई भी पॉसिबल ग्रुपिंग नहीं कर सकता। जैसे समझ लो एक 1 और है, कहाँ पे, इधर तो कहीं भी लेंगे तो ग्रुपिंग हो ही जाएगी, लेकिन समझ लो एक ऐसे कहीं और भी होता 1, ठीक है, जो इससे दूर होता है, जिसकी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं थी। अगर इधर 1 नहीं है, ठीक है, लेकिन इधर है, तो उसकी ग्रुपिंग नहीं होती ना किसी से। जब उसकी ग्रुपिंग नहीं होती किसी से तो वो नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट होता। अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या होता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो होता है कि वो ग्रुपिंग जिसमें एटलीस्ट ऐसा एक 1 हो जिसकी किसी और से ग्रुपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम इन चारों में देखें तो ऐसा है ना कि ये वाला 1 है, इसकी एक ही ग्रुपिंग पॉसिबल है, बाकी इधर कहीं तो कर नहीं सकते, ग्रुपिंग कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर इसमें एक और 1 ऐड हो जाए तो इसकी ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल है डबल से, तो ये एसेंशियल में नहीं आता, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं, इसलिए
1 2 3 4 ये क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट की। तो देखो इसमें जस्ट अभी हमने देखा था कि ये सबको हम अगर लिख लें तो ये वाला रिडंडेंट है, ठीक है, लेकिन है तो सारे प्राइम इम्प्लीकेंट ही, तो ये रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, ओके। अब हम लोग एक दो और चीज़ें देखते हैं कि जैसे इसको मैंने लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना कैसे, ये तो आप बना ही लेंगे। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक। तो 2 की हुई, इधर 2 की हुई, इधर 2 की, और हाँ वो तो मैंने बोला था कि इसको फोल्ड कर सकते हैं जैसे पेज जैसे, तो इन दोनों की ग्रुपिंग भी हुई, ठीक, इन दोनों की ग्रुपिंग भी हो गई, ओके। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा क्या क्या है। ये तो पहले हमने चारों को लिखा हुआ है। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि इन दोनों की बन की डबल पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये दोनों एसेंशियल हैं। बाकी एक ये जो बाहर वाला बन रहा है वो, और एक ये वाला, ये दोनों जो है सिर्फ प्राइम इम्प्लीकेंट है, ना कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ओके। तो इम्प्लीकेंट की अगर बात करें तो टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करें तो कोई भी नहीं जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही। प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करें तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 और 4 ग्रुप, तो 4 है। एसेंशियल प्राइम एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, को भी कर सकते हैं, तो ये तो उसमें कुछ नहीं, चलो इसमें अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे हैं तो इसमें हमें बताना है, ये जो है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो कोई भी इम्प्लीकेंट हो लेकिन वो प्राइम इम्प्लीकेंट तो होगा ही, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें इम्प्लीकेंट कितने हैं, 4, 1 2 3 4, लेकिन नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट भी इसमें 1 है क्योंकि इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है, ओके। और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इसमें कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। अच्छा एक चीज़, अब आपको ये लगेगा कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में ये भी आना चाहिए कि इसकी कोई पॉसिबल ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन इसकी तो हो ही नहीं रही है ना ग्रुपिंग। एसेंशियल में मतलब ग्रुपिंग तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वन हो उसमें एक जिसकी और ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, एक से ज़्यादा ग्रुपिंग ना हो, ठीक है, तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है। तो वो 2 है और प्राइम इम्प्लीकेंट भी 2 है, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं डोंट केयर कंडीशन की। तो डोंट केयर कंडीशन यूज़ होती है, मतलब डोंट केयर कंडीशन होती है अनडिफाइंड आउटपुट, ठीक है। तो किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट जो डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो वो यूज़ नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको डोंट केयर और बोलते हैं और उसको ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट के मैप में अगर हम बात करें तो डोंट केयर लेने में हमारा फ़ायदा ये है कि पेयरिंग बन जाती है और उससे फंक्शन और भी सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक। तो जैसे ये वाली क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीशन ऑफ m1, 2, मतलब कि जो मिन टर्म है वो 1 पे 1 है और 2 पे भी 1 है, ठीक है, और प्लस में 5 3 5 7, दैट इज़ जो 5 दिखा रहा है ये डोंट केयर के लिए है ना, ये डोंट केयर के लिए है, ठीक है। तो डोंट केयर के लिए है 3 5 7 पे, तो वही हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाया, और 1 हमने देखा कहाँ कहाँ आएगा, 1 पे और 2 पे, बाकी 3 5 7 पे डोंट केयर आएगी, तो वहाँ हम वो ले लेंगे। उसके बाद क्योंकि अगर हम नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों 1 की पेयरिंग नहीं हो रही है, और जब दोनों 1 की पेयरिंग भी नहीं हो रही है, आएगा क्या इसमें आएगा इस 1 के लिए, अगर हम लिखें इस वाले 1 के लिए तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, और इस वाले के लिए क्या आएगा प्लस में a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आंसर अगर हम देखें तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस b c कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्होंने डोंट केयर ऑलरेडी दी है, इसलिए हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं ना। अब इन 4 की और इन 2 की, तो इन 4 की पेयरिंग जब करेंगे तो बनेगा क्या, इधर से तो कुछ नहीं आएगा, इधर से क्या आएगा जो कॉमन है तो c, देन प्लस में इन दोनों का a कॉम्प्लीमेंट और इधर से कॉमन b, तो ये इतना सिंपल बन गया। इसलिए हम लोग डोंट केयर भी अगर दी है तो के मैथ को सिंप्लीफाइड करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी तो हमने क्या किया था, मिन टर्म के फॉर्म में लिया था, अगर वो मैक्स टर्म के फॉर्म में बोल देता है, ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो हम सीधा सिंपल सा क्या करेंगे, जो मिन टर्म है उससे मैक्स टर्म कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ये है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, ये मिन टर्म में दिया है 0 1 6 7, ठीक है, 0 1 6 7 दिया है, अब उसको हमें मैक्स टर्म में बदलना, तो मैक्स टर्म में रिमेनिंग आ जाते हैं, तो 2 3 4 5 आएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, हम ऑपरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं और
कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल का। तो इधर हम क्या लेते थे, ए कॉम्प्लीमेंट ए, तो इधर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इधर ऐसे लेते थे ना बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ऑपरेटर चेंज करेंगे, तो इधर एंड था तो और हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी, बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। फिर इसको हम जैसे इधर लेते थे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से हम लेते थे, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट का है, मतलब मिन टर्म का है, लेकिन इसको हम मैक्स टर्म के फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में ले रहे हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, सम करेंगे जो भी है, इसको ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट और इधर से कॉमन है बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, उसके बाद इसको इंटू करके दूसरा वाला लिखेंगे। तो बात ये है, ऐसे ले सकते हैं, बाकी जो है इसी से आ जाता है, और ये यूज़ करना तो ज़्यादा अच्छा है ना, ये यूज़ होता है वैसे भी। और ठीक है, बाकी वैसे कुछ नहीं है इसमें, ये मिन टर्म वाले से ही सारे आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉप और पोस्ट फॉर्म की, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की, जो कैनोनिकल फॉर्म होती हैं। तो अब अगर एक कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ऐसे दिया है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो है क्या कि तीन जो है टर्म है, तीनों टर्म में तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल हैं क्या, नहीं है। इसमें सी नहीं है तो इसमें ए नहीं है, ऐसे नहीं है। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब तीनों सब जितने टर्म्स दिए हैं और सब में जितने भी वेरिएबल हैं पूरे होने चाहिए। तो उसको भी हम के मैप की हेल्प से लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि के मैप ड्रॉ करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि है क्या ये, है ना, कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट आएगा और बी आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और बी आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने देखा कि बी तो इधर भी, लेकिन सी और सी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों से कॉमन लेते हैं, मतलब इसका कि इधर इधर वन बनाएगा, जस्ट अपोजिट चल रहा है। पहले हम लोग के मैप से फंक्शन लिखते थे, फंक्शन से के मैप बना रहे हैं। फिर है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने देखा कि बी सी कॉम्प्लीमेंट इधर है, तो ए इधर से आए, बी सी कॉम्प्लीमेंट इधर से आए, ये आ गया। अब फिर ये दिया है बी सी कॉम्प्लीमेंट मतलब एक वन इधर आएगा, एक वन इधर आएगा, तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, तो हम करेंगे क्या, सबको जैसे वन है एज इट इज़ लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, कोई पेयरिंग नहीं करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, प्लस में आया क्या, इधर से ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। देन फिर इस वाले वन को लिखेंगे ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी पेयरिंग करने का मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये वाला है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस डी है। अब इन्होंने बोला कि कैनोनिकल फॉर्म लिखो इसका, तो अब हमें ये तो समझ आएगा कि चार वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी जैसे हम लिखते थे वैसे हमने इसको लिखा और नंबरिंग भी की। उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे ये बताती हूँ। देखो, पहले हमने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अब हमने देखा कि दो जगह से ये आया ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये कॉमन आया होगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी है, ठीक है, बी भी है, तो हमने देखा ए कॉम्प्लीमेंट बी, सीधा सीधा ये मिल गया। तो अब हम लोग बात करेंगे इधर वाली रो की, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, उसके साथ सी भी है, ठीक। तो हम देखेंगे कि इधर से सी कब हम लेंगे तो कॉमन आएगा, तो हमने देखा इनमें तो कॉम्प्लीमेंट है, इधर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, तो ये दोनों में बन रखेंगे तभी सी बस आएगा। तो एक बन ये आया, एक ये आया। देन फिर डी है, तो डी हम देखेंगे कि कब आएगा, ठीक है। डी है मतलब ए भी नहीं है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, ए भी नहीं है, तो वन जो है वो ऐसे है, तभी तो इसमें डी ए भी नहीं है, तो ऐसे ऐसे आएगा। और हम देखेंगे कि डी कहाँ है, तो डी इन दोनों में है, सी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, तो डी कॉमन आ जाएगा। तो जब डी है तो ये 8 वन इधर आ जाएंगे, तो ये वाला वन तो ऑलरेडी था, ये बाकी वन और आ जाएंगे। और सारे के सारे जो 9 ब्लॉक में वन है उन सबको हम पूरा वैसे लिख देंगे, इसको लिखते जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो ये जब सबको पर्टिकुलर ऐसा लिख देंगे तो ये कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग बस इतना ही इधर तक ही डिस्कस करते हैं, उसके आगे बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।